हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों। और हमने आप लोगों को बताया है कि जिन बच्चों को यदि ऑब्जेक्टिव लेना है पूरे चैप्टर के तो 96 85 29 91 49 30 रुपये चार्ज है बच्चों। बढ़िया, आपको ऑल चैप्टर के ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे, सुपर फास्ट रिवीजन कर लोगे। पहला प्रश्न चलिए, एल्डिहाइड और कीटोन में क्रियात्मक समूह बच्चों, तो ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन रहता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। कैल्शियम फार्मेट का शुष्क आसवन करेंगे तो क्या देगा बच्चों, तो कैल्शियम फार्मेट का शुष्क आसवन करेंगे तो फार्मेल्डिहाइड देगा, फार्मेट से फार्मेल्डिहाइड। चलो, इसका यदि ऑक्सीकरण कराएंगे टालुइन का ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या मिलता है, तो बच्चों टालुइन का ऑक्सीकरण कराते हैं तो आपका ये बेंजल्डिहाइड देता है। कौन सा देता है बच्चों, बेंजल्डिहाइड। टालिन अभिकर्मक से रजत दर्पण क्या देता है, टालिन अभिकर्मक से रजत दर्पण देता है, क्या परीक्षण देगा, क्या देगा बच्चों, तो इसको हमने पढ़ाया था, ये एल्डिहाइड बनाने की विधि में, तो रजत दर्पण में ये आपका CH3CHO होगा बच्चों। ठीक है, ठीक। अगला नंबर यहाँ पे बच्चों आपका C2H5CH3 का K2Cr2O7 और H2SO4 का ऑक्सीकरण होगा इसकी उपस्थिति में, तो क्या देगा, तो भाई इसका ऑक्सीकरण होगा बच्चों, तो जो आपका ये टालुइन है इसके उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है तो ये बेंजोइक अम्ल देता है। कीटोन से साइनोहाइड्रिन का बनना एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है, न्यूक्लियोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा एल्डिहाइड सांद्र क्षार विलयन के साथ केनिजारो अभिक्रिया देता है, तो ये बेंजल्डिहाइड है बच्चों, बेंजल्डिहाइड केनिजारो अभिक्रिया देता है। एल्डिहाइड और कीटोन निम्न में से किस पदार्थ की क्रिया करके ऑक्जीन बनाते हैं, तो ये आपका बच्चों हो जाएगा NH2CONH NH2। ठीक है, ये सॉरी गलत बता दी, ये वाला होगा NH2OH, ये आपका बच्चों। ठीक है, ये सी नंबर हो जाएगा, 8वें का सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, इसमें 40 बहुविकल्पी हैं यार। एरोमेटिक एल्डिहाइड प्राथमिक एमीन के साथ क्रिया करके क्या देगा, यदि एरोमेटिक एल्डिहाइड है, यदि इसका हम प्राथमिक एमीन से क्रिया कराएंगे तो बच्चों क्रिया करके देता है यूरिया। क्या बोला है, देखो एरोमेटिक एल्डिहाइड प्राथमिक एमीन के साथ क्रिया करके देता है तो इसका होगा बच्चों सिफवेस, ये सी नंबर हो जाएगा। क्षारीय माध्यम में एसिटल्डिहाइड जो अभिक्रिया करता है वो कौन सा अभिक्रिया कहलाता है बच्चों, तो होता है एल्डोल संघनन। क्षारीय माध्यम में एसिटल्डिहाइड जो अभिक्रिया करेगा एल्डोल संघनन कहलाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आयोडीन तथा NaOH के साथ पीला अवक्षेप नहीं देता है, तो बच्चों इसका होगा आपका HCHO। ठीक है, ये HCHO पीला अवक्षेप नहीं देता। इसका आप लोग बच्चों सूत्र वाले यौगिक का IUPAC नाम बताओ, तो 1 2 3 4। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा, यहाँ पे कार्बन की संख्या कम है जबकि CH2 है तो यहाँ भी CH2 होना चाहिए कि नहीं, तो भाई यहाँ पर सबसे पहले आप देखो CHO जुड़ा है और अच्छा यहाँ पे ठीक था यार, यहाँ पे 3 क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो ठीक मैं गलती कर दिया, यहाँ पे केवल एक ही H होना चाहिए क्योंकि इसके साथ 3 क्लोरीन जुड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर H के साथ तो 3 क्लोरीन जुड़ा हुआ है बच्चों, तो 1 2 3 3 नंबर पे 3 क्लोरीन, तो 3 ट्राइक्लोरो मेथ एथ प्रोपेनल, नल होना चाहिए कि OH तो है नहीं तो नल होना चाहिए ना भाई। 3 1 2 3 नंबर, 3 नंबर पे 3 ट्राइक्लोरो प्रोपेनल। अब यहाँ भी प्रोपेनल, यहाँ भी प्रोपेनल, एक में तो अल होता भाई, तो इसको आप अल बना दो, अल जिसमें बना दो, अल जैसे नाल है तो अल होना चाहिए छोटा ना, तो ये हो जाता। ठीक है भाई, OH होता तो आल लगता, लेकिन CHO है तो अल लगेगा। फेलिंग विलयन की एथेनॉल से प्रतिक्रिया स्वरूप निम्नलिखित अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये Cu2O बच्चों, इसका ये हो जाएगा। किसकी उपस्थिति में एल्डिहाइड और कीटोन का हाइड्रोकार्बन अपचयन होता है, किसकी उपस्थिति में अपचयन, एल्डिहाइड और कीटोन का हाइड्रोकार्बन में अपचयन हो जाएगा, तो ये कौन सा अपचायक होगा, तो होता है बच्चों HCl जिंक और Hg का मिश्रण। निम्नलिखित में से कौन HgCl2 के साथ सफेद अवक्षेप देता है, तो ये तो बिना याद किए काम ही नहीं होगा। फार्मेल्डिहाइड जो फार्मिकल जो होता है बच्चों, ये सफेद अवक्षेप देता है। ठीक है, पूरे चैप्टर में हम यदि देखें तो पूरा अभिक्रिया ही से तो है भाई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सा सूफड़ा साफ कठिनाई से होता है।
इसके बाद फार्मिक अम्ल है। फार्मिक अम्ल कैसा है बच्चों, बताओ आप लोग। फार्मिक अम्ल क्या है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का अपचयन करता है। ये आपका बी नंबर होगा, राइट आंसर। इसके बाद अम्ल की प्रबलता का क्रम, ये देखो भाई, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, अम्ल की प्रबलता का क्रम। तो यहां पर ये बी नंबर सही होगा, राइट आंसर। ठीक है, बी नंबर। ठीक है, याद कर लेना। हालांकि ऐसे क्वेश्चन तो याद होंगे नहीं, बोलोगे सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आ रहे हो। बेंजल्डिहाइड को एल्कोहली KCN के साथ गर्म करने पर क्या देगा? बेंजल्डिहाइड को एल्कोहली KCN के साथ यदि गर्म करेंगे तो ये मिलेगा बच्चों बेंजाइन। ठीक है, ये बेंजाइन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अमोनिया में AgNO3 के साथ क्रिया करके रजत दर्पण परीक्षण नहीं देता है? तो वो है बच्चों आपका ये एसिटिक अम्ल जो है रजत दर्पण परीक्षण नहीं देता है। वह अभिकर्मक यौगिक जो एसिटाल्डिहाइड तथा एसीटोन दोनों से आसानी से अभिक्रिया करता है। ठीक है बच्चों, वो है आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक? मेथिल कीटोन की पहचान किससे की जाती है? तो की जाती है बच्चों आयोडोफॉर्म परीक्षण से। किससे? आयोडोफॉर्म परीक्षण से। आयोडोफॉर्म परीक्षण से। चलो बढ़िया, और भी देख लो क्वेश्चन। हम इसके केवल और केवल बच्चों आपको बहुविकल्पी करा देंगे, और बहुविकल्पी भी बहुत है, रिक्त स्थान वाले प्रश्न भी हैं भाई, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। एल्डिहाइड तथा कीटोन का विभेद किस अभिकर्मक से करते हैं? बताओ, फटाफट बताओ भाई। फेलिंग विलयन से करते हैं। कौन सा यौगिक कैनिजारो अभिक्रिया देता है? कौन सा यौगिक कैनिजारो अभिक्रिया देगा बच्चों? तो बेंजल्डिहाइड जो है कैनिजारो अभिक्रिया देता है। इसमें बेंजल्डिहाइड कैनिजारो। टालेन अभिकर्मक है। टालेन अभिकर्मक कौन सा बच्चों? तो अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट। फार्मेल्डिहाइड की KOH के साथ, फार्मेल्डिहाइड ने HCHO, KOH की क्रिया से मेथेनॉल तथा पोटेशियम फार्मेट बनता है। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? याद है क्या किसी को? कैनिजारो अभिक्रिया। ये कैनिजारो अभिक्रिया। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहता, उसी में कैनिजारो अभिक्रिया होता है। निम्नलिखित में सबसे अधिक अम्लीय, 4 ऑप्शन में सबसे ज्यादा अम्लीय कौन सा बच्चों? ये आपका CF3COOH है। यूरोट्रोपिन किस यौगिक से बनाया जाता है? यूरोट्रोपिन किस यौगिक से बनाया जाता है? तो फार्मेल्डिहाइड से बनाया जाता है। फार्मेलिन का प्रमुख अवयव बच्चों, फार्मेलिन का प्रमुख अवयव है फार्मेल्डिहाइड। फार्मेलिन का प्रमुख अवयव फार्मेल्डिहाइड। फार्मेल्डिहाइड कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है, जिसमें हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होगा, है ना। एसिटाल्डिहाइड नहीं देगा, ये वाला नहीं देगा। रोजनमुंड अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है बच्चों? तो ये आपका एल्डिहाइड होता है। ठीक है, रजत दर्पण परीक्षण देते हैं। कौन रजत दर्पण परीक्षण देते हैं बच्चों? तो एल्डिहाइड जो है रजत दर्पण परीक्षण देते हैं। जब कैल्शियम एसीटेट का गर्म किया जाता है तो कौन सा यौगिक प्राप्त होता है बच्चों? तो एसीटोन मिलता है। कैल्शियम एसीटेट से एसीटोन मिलता है। निम्न में से कौन सा सिर्फ अभिकर्मक के साथ क्रिया कर गुलाबी रंग नहीं देता? तो इसका एसीटोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसीटोन। निम्न में से किसमें OH समूह नहीं है? बताओ बच्चों। तो इसका हो जाएगा एल्डिहाइड में OH समूह नहीं रहता, क्योंकि यार अम्ल में तो रहेगा, एल्कोहल में रहेगा, फिनाल में भी रहेगा, लेकिन एल्डिहाइड में नहीं रहता है। आइसोप्रोपिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण करने पर क्या प्राप्त होंगे भाई साहब? तो एसीटोन प्राप्त होगा। क्या होगा? एसीटोन प्राप्त होगा। ये सारी अभिक्रियाओं के आधार पर है। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करने पर क्या मिलेगा बच्चों? अम्ल बनेगा। क्या बनेगा? अम्ल बनेगा, है ना। यौगिक जो है बच्चों ये ईथर है, ये भी आपका ईथर, तो ये आपका है ना क्रियात्मक समूह इधर उधर चला गया है ना। तो इसका कौन सा राइट आंसर होगा बच्चों? मध्यावयवी। मध्यावयवी है? नहीं यार, मध्यावयवी। ठीक है, मध्य में इसका इधर हो गया। ठीक, चलो तो ये हो जाएगा मध्यावयवी। क्रियात्मक में तो ईथर का ईथर ही है, तो मध्यावयवी हो जाएगा। चलो, एस्टामाइड के जल अपघटन से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बच्चों? तो एसिटिक अम्ल। एस्टामाइड से एसिटिक अम्ल। क्षार एवं एस्टर के जल अपघटन को क्या कहते हैं? क्षार एवं एस्टर के जल अपघटन को यह कहलाता है साबुनीकरण। डाई एथिल ईथर का आचरण क्या है? बताओ बच्चों। तो लुईस अम्ल के समान। सिरके में अम्ल होता है, कौन सा होता है? सर ये एसिटल। सिरका में कौन सा अम्ल होता है? सिरका में एसिटाल्डिहाइड होता है। कौन सा अम्ल होता है? सिरके में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होना चाहिए। एसिटिक अम्ल, वही तो बोला यार। एसिटाल्डिहाइड, एल्डिहाइड कैसे होगा? एसिटिक अम्ल होगा। एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन की प्रकृति कैसी होती है बच्चों? अम्लीय होती है। क्या होती है? अम्लीय होती है। कैसी होती है? अम्लीय होती है। रिक्त स्थान वाले प्रश्न तो आपको खुद करना है। चलो सर करा दो यार, हम नोट्स नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है यार, कुछ तो कुछ कराई दो। बच्चों को लूटो मत सर, 30 रुपए में लूट रहे हो ना। ऐसे बच्चे कहते हैं कि सर 30 रुपए में आप लूट रहे हो, जबकि ऐसा नहीं होता है यार। अपन लोग बहुत कम में कर रहे हैं, आपको लगता है ना। चलें भाई। द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों? ठीक है, तो कीटोन मिलता है। अगला है MnO तथा 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर एसिटिक अम्ल की वाष्प प्रवाहित करने पर एसीटोन बनाता है।
कीटोन क्लेमेंसन अपचयन पर एल्केन देता है। ये आपका बच्चों RCOH है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। P2O5 के साथ गर्म करने पर अम्ल एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। सोडियम बेंजोएट खाद्य पदार्थों में परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है बच्चों। पोटेशियम एसीटेट के विद्युत अपघटन से क्या प्राप्त होता है? तो भाई एथेन प्राप्त होता है। ठीक है, जिंक अमलगम और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण क्या कहलाता है बच्चों? तो ये क्लेमेंसन अपचयन कहलाता है। बैक्टीलाइट फिनाल और किसका बहुलक है बच्चों? फार्मेल्डिहाइड का बहुलक है। बेंजल्डिहाइड को क्या कहते हैं? कड़वे बादाम का तेल भी कहते हैं। टॉलन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करते हैं, है ना। फार्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन फार्मेलिन कहलाता है। एल्डिहाइड फेलिंग विलयन के साथ लाल अवक्षेप देता है बच्चों, लाल अवक्षेप देता है। ठीक है, इसके बाद एस्टिक अम्ल को फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ गर्म करने पर एस्टिक एनहाइड्राइड बनता है। पायरा एल्डिहाइड का उपयोग निद्राकारी औषध के रूप में करते हैं। रोजनमुंड अपचयन में बच्चों, है ना, ये जो है आपका ये बिस एल्कोहल का कार्य करता है, ये बिस का कार्य करेगा और एल्डिहाइड को एल्कोहल में अपचयित करेगा। देखो, जो रोजनमुंड अपचयन में BaSO4 है, ये बिस का काम करेगा और एल्डिहाइड को एल्कोहल में अपचयित करेगा। क्रोमिल क्लोराइड द्वारा टॉल्यूइन का बेंजल्डिहाइड में ऑक्सीकरण कौन सी क्रिया कहलाती है? तो ये इटार्ड अपक्रिया कहलाती है। अम्ल क्लोराइड का PDPaSO4 द्वारा अपचयन करने पर आपका क्या बनेगा बच्चों? अम्ल क्लोराइड एल्डिहाइड में बदलेगा। किसमें? एल्डिहाइड में बदलेगा। बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चों। अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड को तनु NaOH के साथ क्रिया करने पर ये एल्डाल बनाता है। कैल्शियम एसीटेट के शुष्क आसवन से एसीटोन बनता है। प्राथमिक एल्कोहल ऑक्सीकृत होकर एल्डिहाइड बनाता है। एल्कोहल एल्डिहाइड में ऑक्सीकृत होता है। अचार चटनी मुरब्बे में एस्टिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। फार्मेल्डिहाइड के अमोनिया मिलाकर संघनन करने पर यूरोट्रोपिन बनता है बच्चों। क्या बनता है? यूरोट्रोपिन। कीटोन अपचयित होकर द्वितीयक एल्कोहल बनाते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है बच्चों, इसको NH3 से कराएंगे तो यौगिक बनेगा अमोनिया से। कीटोन का क्वथनांक समय भी एल्डिहाइड से उच्च होता है बच्चों। एल्डिहाइड एवं कीटोन में कार्बोनिल समूह रहता है, CO। क्या? कार्बोनिल समूह। एल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर अम्ल प्राप्त होता है जिसमें कार्बन की संख्या समान होती है। टालिन अभिकर्मक कौन सा बच्चों? अमोनिकल AgNO3 टालिन अभिकर्मक का उदाहरण है। ठीक है, चलो कोई लाल चींटियों में फार्मिक एसिड होता है बच्चों। वे एल्डिहाइड व कीटोन जो एल्डाल संघनन देते हैं उसमें क्या उपस्थित रहता है? उसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित रहता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक ही आपको पढ़ना 31 नंबर तक। बाकी और भी क्वेश्चन है लेकिन रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, सत्य सत्य आपके लिए होमवर्क है, सत्य सत्य आपको करना है। ठीक है, सत्य सत्य। बाकी नोट्स जो लिए रहते हैं उनके नोट्स में पूरा आंसर भी रहता है। जैसे आप ऑब्जेक्टिव लेके रखते हैं तो उसमें नोट्स में लास्ट पेज में आंसर भी रहता है। 30 रुपये में ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। ये आपके लिए बच्चों होमवर्क है, आप लोग करते रहिएगा। और ये सही जोड़ी वाले भी क्वेश्चन है ना, सही जोड़ी वाले क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर लोगे। एक आध करा देते हैं सर। HCHO है, ये केनिजारो अभिक्रिया देगा। CH3CHO है, ब्यूट्रिक अम्ल है। या कहाँ से ब्यूट्रिक अम्ल हो गया? ये ब्यूट्रिक अम्ल कैसे हो जाएगा? ये कैसे हो जाएगा भाई ब्यूट्रिक अम्ल? देखो, मक्खन में कौन सा अम्ल होगा? मक्खन में क्या होगा? मक्खन, इसका थोड़ा सा आप लोग मिलान करो। गड़बड़ है। तो भैया पहले का तो HCHO था, ये केनिजारो ही है। इसका बच्चों ये एल्डोल संघनन हो जाएगा। मक्खन में ब्यूट्रिक अम्ल हो जाएगा, ये मक्खन में ब्यूट्रिक अम्ल हो जाएगा। और फिर प्राथमिक एमीन बच्चों ये स्मिट अभिक्रिया देगा और अम्लीय गुण जो होगा वो कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा। इसके बाद अगला बच्चों रोजनमुंड अभिक्रिया किस में जाएगा बताओ? रोजनमुंड अभिक्रिया का बच्चों ये एल्डिहाइड होगा। केनिजारो अभिक्रिया जो होगा वो आपका अम्ल का सोडियम लवण प्लस एल्कोहल। इटार्ड जो अभिक्रिया होगा बच्चों ये बेंजल्डिहाइड पे जाएगा। पायरोलिग्नियस अम्ल जो है उसे हम एस्टिक अम्ल के नाम से जानते हैं और पार्किन अभिक्रिया सिनेमिक अम्ल के नाम से जानते हैं। ये वाला टालिन अभिकर्मक बताओ, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग छोड़ नहीं सकते। टॉलिन अभिकर्मक तो ये हो जाएगा अमोनिया में AgNO3 है ना, और ZnHG और प्लस HCl। भैया ये क्या है? ये क्या भाई सर?
ये क्या है सर? तो इसका हो जाएगा आपका दूसरे का आपका बच्चों क्लेमेंसन अपचयन। हाँ हाँ, फार्मलीन क्या है? फार्मलीन क्या है सर? फार्मलीन आपका मृत जीव जंतुओं का परीक्षण में प्रयोग किया जाता है। क्लोरीटोन, इसका उपयोग हम औषधि के रूप में करते हैं। एल्डेनोन, ये कीटोन में जाएगा। चलो ऐसे क्वेश्चन कर लेना आप लोग, ठीक है बच्चों। बाकी आप लोग रिवीजन के तौर पर इन प्रश्नों को पढ़ें। बाकी आप लोग होशियार और समझदार हो, तैयारी करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।